जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जितने भी रीसेंट साइक्लोन भारत में आए हैं 2024 में और इवन 2023 में भी, जो रीसेंट साइक्लोन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो जानेंगे किसने क्या साइक्लोन का नाम दिया और साइक्लोन एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे पेपर में असर्सन रीजन में एक साइक्लोन के सवाल बहुत आते हैं कि साइक्लोन कैसे क्या होता है। पूरी थ्योरी सब कुछ जान लेंगे, बहुत ही शॉर्ट वीडियो, शानदार एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और मेंस का भी ये टॉपिक है भाई, साइक्लोन एंटी साइक्लोन आपके मेंस में भी काम आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको अच्छा उत्तर लिखना है 120 वर्ड में और 200 वर्ड में अगर आ जाता है, ठीक है, 8 या 12 नंबर में, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही पेड इनिशिएटिव में हम आपको चीज़ें देते हैं जिसको लेके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो भी आपके डाउट हो ऐसे पूछेंगे, आपको डाउट भी बता देंगे वीडियोस के फॉर्म में, और सिलेक्शन मटेरियल भी दे देंगे, टेस्ट की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विज़ की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप हमारे नंबरों से जुड़िए दोस्तों, है ना, हमारे नंबरों से जुड़ के आप शानदार तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ये नंबरों से जुड़ के, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइक्लोन्स की आपने इमेजेस देखी होंगी, देखिए, है ना, तो कैसी होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोन का मतलब क्या है। देखो, एक जैसे सांप नहीं बंधा होता है ना, तो साइक्लोन जो है इसका मतलब ही होता है कॉइल ऑफ स्नेक। साइक्लोन को क्या बोलते हैं भाई, साइक्लोन को क्या बोलते हैं, कॉइल ऑफ स्नेक, कॉइल ऑफ स्नेक भी बोला जाता है ना, क्योंकि भाई मॉर्टिन देखी आपने, ऐसे ऐसे होती है ना, वैसे ही ये भी होता है भाई, साइक्लोन भी ग्रीक वर्ड है ये। और साइक्लोन बनता कब है दोस्तों, देखिए साइक्लोन बनता है जब सेंटर जो होता है, यानी केंद्र जो होता है ना ये साइक्लोन का, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर, है ना, यानी निम्न दाब होता है। एक चीज़ याद रखना, साइक्लोन में लो प्रेशर बनता है अंदर और बाहर हाई प्रेशर बनता है। क्यों, क्योंकि साइक्लोन की कंडीशन ही होती है, अगर यहाँ गर्म पानी है, जैसे बे ऑफ बंगाल गर्म पानी है, गर्म पानी की वजह से क्या होगा, केंद्र में लो प्रेशर बना, बाहर हाई प्रेशर बना। और कोई भी चीज़ आपको पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर घूमती है ना, तो ऐसे ये साइक्लोन फॉर्म कर लेती है। और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, केंद्र में हाई प्रेशर हो जाता है। मतलब अगर आप ये डिफरेंस नोट करें तो नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे साइक्लोन में क्या होता है भाई, जो केंद्र होता है ना, वहाँ पे सेंटर में लो प्रेशर होता है। साइक्लोन में सेंटर पे लो प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोन में सेंटर पे हाई प्रेशर होता है। तो इसका उल्टी चीज़ क्या होती है भाई, नदर्न हेमिस्फेयर जो होता है हमारे ग्लोब का, जो जैसे हमारा ग्लोब है भाई, ये हमारा अर्थ की ग्लोब है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा केंद्र है, अगर ये नदर्न हेमिस्फेयर है इक्वेटर के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, और ये सदर्न है, तो नदर्न हेमिस्फेयर में अगर साइक्लोन आता है, क्या आता है, साइक्लोन आता है, जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आए तो हवा जो होगी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में घूमने लगती है, घड़ी के उल्टी दिशा में। क्या याद रखना है, साइक्लोन आता है तो सेंटर में लो प्रेशर होता है और हवा जो होती है नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती है, यानी घड़ी के जो दिशा होती है उसमें चलती है। क्या समझे कि सर साइक्लोन में आपने बोला सेंटर में लो प्रेशर है, और नदर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी ध्रुव की बात करें तो वहाँ पे घड़ी की विपरीत दिशा में हवाएं चलने लगती हैं। और अगर दक्षिण मतलब गोलार्ध की बात करें, साउथ की, सदर्न हेमिस्फीयर की, तो साइक्लोन आता है तो वहाँ एंटी क्लॉकवाइज जो है हवा क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है, वहाँ क्लॉकवाइज चलने लगती है हवा। और अगर एंटी साइक्लोन है तो केंद्र में हाई प्रेशर बनेगा, नदर्न हेमिस्फेयर में हवा क्लॉकवाइज चलेगी। नदर्न हेमिस्फेयर में कैसे चलेगी, क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज़ 7 बार इसको बोल लो या 10 बार बोल लो। क्या बोलना है कि देखो, सबसे पहले साइक्लोन आया, अगर मैंने बोला साइक्लोन आया, चक्रवात आया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, सेंटर में क्या बनेगा, लो प्रेशर यानी निम्न दाब। और नदर्न हेमिस्फेयर में कैसी हवा चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फेयर में चलेगी क्लॉकवाइज। और यही अगर एंटी साइक्लोन आ गया तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या चलेगा भाई, नदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज चल जाएगी, सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। और इसमें हाई प्रेशर बनता है। और देखिए साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधी, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन जिसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधी। एग्जाम में दोस्तों प्रीलिम्स में ये सब आने लगा है ना, आप चाहे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है ये आपको दिख रहा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भाई, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इतने में जो साइक्लोन बनता है वो ट्रॉपिकल होता है, यानी उष्णकटिबंधी। इसके ऊपर जो बनेगा, है ना,
वो होता है शीतोष्ण कटिबंधी, जिसको टेम्परेट बोलते हैं। ठीक है, इतना डिफरेंस क्लियर है आपको। अगर आपको मेंस के लिए लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे इंग्लिश में पहले बोलता हूँ, फिर हिंदी में, दोनों लोग वेट करिएगा। जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है भाई, एग्रेसिव स्टॉर्म्स होती है ना, बहुत तेज हवाएं आती हैं, ओरिजिनेट होती है ओवर द ओशियन, जो समुद्र में भाई जनरेट होती है, ट्रॉपिकल रीजन में होती है। तो बहुत सिंपल वर्ड में आप आंसर लिख सकते हो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एग्रेसिव स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर द ओशियन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। और कहाँ मूव करती हैं, कोस्ट की तरफ, टुवर्ड्स द कोस्टल रीजन। ठीक है, आपके 10 वर्ड, 20 वर्ड, 15 वर्ड तैयार हो गए। ठीक है, अब साइक्लोन क्या लाता है भाई अपने साथ, साइक्लोन ब्रिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बहुत सारा भाई देखते हो ना, तोड़ फोड़ कर देता है, एक्सेसिव रेनफॉल, स्टॉर्म्स लाता है अपने साथ, और एग्रेसिव विंड लाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, साइक्लोन को बनने की कंडीशन क्या होती है ना, साइक्लोन के बनने की क्या कंडीशन है भाई, तो उसकी फेवरेबल कंडीशन आपको याद रखना है, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है। पहली चीज़, लार्ज सी सरफेस हो भाई, बड़ा ओशियन में ही तो बनेगी, लेक्स में थोड़ी बनेगा, और उस जो समुद्र है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या समझे, बड़ा ही वाटर बॉडी हो, टेम्परेचर 27 से ज़्यादा हो, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स, जो घुमा दे उसको। दूसरा, जो स्मॉल डिफरेंस हो स्पीड ऑफ वर्टिकल विंड्स, वर्टिकल विंड्स मतलब जो ऊपर की तरफ बहती हैं, उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चौथी कंडीशन अभी बताई थी, लो प्रेशर होना चाहिए सेंटर में। क्या होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। बस ये 4 कंडीशन याद रख लो। जब अब कोई भी आपसे पूछ लेना भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, आप आराम से 120 वर्ड लिख सकते हो कि सेंटर में लो प्रेशर होता है, सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में कैसी विंड चलती है भाई, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलती है ना, नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ये होती है। क्या कंडीशन चाहिए, बड़ा वाटर सरफेस होना चाहिए, टेम्परेचर 27 डिग्री से उस पानी का ज़्यादा हो, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए, वर्टिकल एयर में डिफरेंस होना चाहिए, और सेंटर में लो प्रेशर। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो भाई, हिंदी में कैसे लिखोगे, उष्ण कटिबंधी चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के महासागरों पर होती है, और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान हो जाते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपको। ये अपने साथ क्या लाते हैं, विस्तृत विनाश, वर्षा, तूफान, ये लाते हैं भाई, है ना। और इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, हिंदी में क्या लिखोगे आप, बृहद समुद्री सतह हो, तापमान 27 डिग्री से ज़्यादा हो, कोरियोलिस बल होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर पवनों में गति में अंतर होना चाहिए, और कमजोर निम्न दाब होना चाहिए। बस लिख दिया, साइक्लोन तैयार हो गया आपका। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ याद रखनी वो ये कि साइक्लोन जो होते हैं, जो साइक्लोन इंडियन ओशन में आते हैं ना, हिंद महासागर में आते हैं, उसको हरिकेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिकेन्स कहते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़। दूसरा, जो अटलांटिक ओशन में आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइफून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। अटलांटिक ओशन है, वेस्ट पैसिफिक और साउथ चाइना सी में जो आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उसको विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली विली। जैसे ये डायग्राम आप देख सकते हो ना, तो टाइफून्स कहाँ, ये जो पैसिफिक ओशन में आ रहे हैं ना, इसको टाइफून बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आते हैं ना, इधर विली विली बोल देते हैं। हरिकेन्स अटलांटिक ओशन वगैरह में बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अटलांटिक ओशन वगैरह में हरिकेन्स बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। मेन बस ये डिफरेंस जरूर याद रखना, साइक्लोन एंटी साइक्लोन में कंडीशन वही सेम है। ठीक है, साइक्लोन के लिए क्या चाहिए होती भाई, लो प्रेशर, एंटी क्लॉकवाइज हवा, क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो मेंस में क्योंकि आया ना साइक्लोन, तो रीसेंट एग्जांपल दे देना और एक्सप्लेन कर देना क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या होता है साइक्लोन, एंटी साइक्लोन में डिफरेंस। शानदार उत्तर तैयार कर सकते हो आप इतना ही में खाली। चलिए अब देखते हैं रिसेंट में कौन से साइक्लोन आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना दाना साइक्लोन। दाना कहाँ पे आया था, उड़ीसा में आया है अक्टूबर 2024 में। ठीक है, इसको नाम किसने दिया है, कतर ने नाम दिया है। ठीक है, इसका मतलब है जेनरोसिटी, नहीं उदारता जो होती है। दाना साइक्लोन नहीं कहते, दान करता है, बहुत दानवीर है। उड़ीसा में आया है, कतर में है, इसका नाम दिया गया है, कतर ने नाम दिया जेनरोसिटी। रेमल साइक्लोन की बात करें, रेमल साइक्लोन ये कहाँ पे आया है, ये आया है दोस्तों बांग्लादेश में, और इंडिया का जो सागर आइलैंड है, बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपारा, यहाँ पे आया था मई में। ओमान ने इसका नाम दिया, इसका मतलब है सैंड, यानी मिट्टी, रेत। मिट्टी तो सॉइल को कहते हैं, सैंड कहना रेत को ज़्यादा सही होगा। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये आया है रेमल साइक्लोन। फिर मैंडोज साइक्लोन की बात करें, मैंडोज साइक्लोन ये तमिलनाडु की कोस्ट पे आया था, ममलापुरम पे, दिसंबर 2022 में। पूछ सकता है आपसे। ठीक है, यूएई ने इसका नाम दिया था मैंडोज साइक्लोन। सितरंग साइक्लोन की बात करें, ये बांग्लादेश में ओरिजिनेट हुआ था, अक्टूबर 2022 में आया है, और थाईलैंड ने इसका नाम दिया था। दोस्तों पूछ सकता है, ये अपना सोचना 22 का नहीं पूछेगा। आप देखो बीपीएससी का पेपर 2020 के करंट अफेयर्स पूछ लिया है ना, तो याद रखना सितरंग बांग्लादेश, थाईलैंड ने नाम दिया है। आसानी साइक्लोन की बात करें, आंध्र प्रदेश में आया है ये मई 2022 में। व्राथ नाम दिया, मतलब व्राथ इसका मतलब है, श्रीलंका ने इसका नाम दिया था। किसने, श्रीलंका ने। ठीक है, 2024 के तो जरूरी याद रखो, रेमल, दाना, ये दो। अभी एक और बताता हूँ। उसके बाद ये मोरा साइक्लोन याद रख लो, इसको थाईलैंड ने ही नाम दिया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया था मोरा साइक्लोन। ठीक है, और केरल, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, यहाँ पे ओक्ची, कौन सा, ओक्ची साइक्लोन आया है, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। किसने, बांग्लादेश ने।
और एक साइक्लोन और इम्पॉर्टेंट है, फेंगल साइक्लोन। कौन सा? फेंगल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट में आपने देखा तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहुत डिस्ट्रक्शन करा था इसने, अभी आया था ये हाल ही में, है ना। फेंगल, इस फेंगल का नाम किसने दिया भाई? सऊदी अरेबिया ने दिया, ये याद रखना। ऐसे का मतलब साउथ अफ्रीका नहीं है, सऊदी अरेबिया ने इसका नाम दिया है। किसने दिया है? सऊदी अरेबिया ने फेंगल का नाम दिया है भाई। अब साइक्लोन वगैरह के नाम देता कौन है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और प्लस UNESCAP, ये याद रख लो, फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, नहीं याद कर पाओगे। तो WMO प्लस UNESCAP, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन करके कुछ है, UNESCAP में तो ऐसे याद रखता हूँ, WMO प्लस UNESCAP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक करके है, ठीक है। इसमें 13 मेंबर है UNECP में, कितने? 13 मेंबर है, ठीक है, ये याद रखना। और एक साइक्लोन अगर आपको और याद हो, बिपरजॉय आया था, है ना, काफ़ी पहले आया था ये बिपरजॉय, 2023 के आसपास आया था बिपरजॉय। ये गुजरात में आया था, अगर पूछ ले तो ये भी बता देने, कहाँ पे आया था? गुजरात में आया था बिपरजॉय। तो बस इतने साइक्लोन अगर आपने याद कर लिया, और साइक्लोन के जो बारे में जो मैंने बताया है ना, कि साइक्लोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं भाई, है ना, आप आराम से लिख सकते हो। साइक्लोन अपने साथ क्या लाते हैं, कहाँ क्या होता है, आराम से आप एक मेंस का शानदार उत्तर भी लिख सकते हो, प्री के भी सारे सवाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और भी आप किसी टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो फटाक से मुझे बता सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप तो हमेशा के लिए आपके खुले ही हैं, जो भी आप मैसेज करेंगे सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, सारे टॉपिक। हमारी 2025 की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे मेंस वगैरह की, तो पूरे ऐसे ही आपको सारे कॉन्सेप्ट भी हम समझाएंगे। मेंस के जो ग्रुप अगर आप ज्वाइन करेंगे, नंबरों पे कांटेक्ट करके पूरे कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, स्टडी मटेरियल भी देंगे, आंसर राइटिंग भी कैसे लिखना है, कैसे 120 वर्ड 200 वर्ड के उत्तर लिखना है, ये भी आपको शानदार तरीके से घर बैठे आपको सिखा